ये ऐसा मामला है जिसकी अब चर्चा बहुत हो रही है क्योंकि ऐसे मामले शर्मसार करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की खबर है, लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती यौन कृत्य किया था। मेडिकल जांच में पीड़िता के सभी दावों की पुष्टि भी अब यहां पर हो गई। जांच में पीड़िता के शरीर पर दांत के काटने के निशान, नाखूनों की खरोंच और जबरदस्ती यौन कृत्य करने के सबूत मिले हैं। सामूहिक दुष्कर्म के सिलसिले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कॉलेज का एक पूर्व छात्र है और 2 मौजूदा छात्र हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है और इस पूरे मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना भी साधा है। ये ऐसा मामला है जो जानकर किसी का भी खून खौल जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो ये कहता है कि पीड़िता के दावों की यहां पर पुष्टि हुई है और रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। शरीर पर दांत खरोंच के निशान पाए गए। पीड़िता ने भी पुलिस को बयान दिया है जिसमें हैरान करने वाली बातें सामने आई। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते थे ताबिश, इससे पहले हम अभी बात भी कर रहे थे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से गैंगरेप हुआ था और देश भर में उस मामले से सनसनी भी फैल गई थी और अब कोलकाता में एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप को लेकर लोगों में गुस्सा है और यह गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ इस घटना के विरोध में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया है, वहीं दूसरी तरफ सियासी बवाल भी इसको लेकर मच रहा है। बयानों में कहा जा रहा है कि जब तक तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रहेगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कोलकाता में एक बार फिर बवाल है। छात्र संगठन सड़कों पर हैं और ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मामला है एक लॉ कॉलेज में गैंगरेप का। बताया जा रहा है कि वारदात 25 जून की शाम 7:30 बजे से रात 10:50 के बीच हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें कॉलेज का एक पूर्व और 2 मौजूदा छात्र हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और वारदात की जगह को सील कर दिया है। कि आपको क्या घटना सामने आई है। साउथ कोलकाता में एक लॉ कॉलेज है और वहां पे कॉलेज बंद हो जाने के बाद रात में एक यौन पीड़न हुई है उसी कॉलेज की एक स्टूडेंट के ऊपर, और 12 घंटे में जब ये कंप्लेंट कलकत्ता पुलिस तक गई, कलकत्ता पुलिस तुरंत ही जो 3 जन आरोपी हैं उनको पकड़ के पुलिस के कस्टडी में रख के अब जो है तहकीकात चल रही है। आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, लेकिन इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासत सरपट दौड़ने लगी। बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि गैंगरेप का एक आरोपी मनोजीत मिश्रा टीएमसी का सदस्य है और लॉ कॉलेज का पूर्व अध्यक्ष रहा है। आरोप यह भी कि टीएमसी नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन टीएमसी ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। जो एक्यूज्ड है, मूल एक्यूज्ड है, उसके खिलाफ जो आरोप आया है वो तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद के नेता है और तृणमूल कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उसकी फोटो है। तो जब एक मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि रेप हो गया कहीं पे तो छोटी घटना है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, या बोलेंगे कि उसके साथ प्रेम संबंध था जिस लड़की का रेप हुआ है, इस तरीके की बयान ममता बनर्जी के द्वारा और ममता बनर्जी के पार्टी के द्वारा लगातार दिया गया है। क्योंकि विरोधियों ने ये आरोप लगाया है कि ये तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के नेता रह चुके हैं, इसलिए आज तृणमूल कांग्रेस छात्र सभापति ने भी इस बात को खुलासा कर दिया कि वैसे भी तो स्टूडेंट के इलेक्शन नहीं हुए। 2022 में जो लास्ट कमेटी बनी थी उस लॉ कॉलेज में, तब ये जो आरोपी हैं उनके नाम नहीं थे, तो तृणमूल कांग्रेस के संग उसका कोई रिश्ता नहीं है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था और पश्चिम बंगाल की सरकार बुरी तरह घिर गई थी। अब एक बार फिर बलात्कार को लेकर पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। ममता सरकार को महिला विरोधी सरकार बताया जा रहा है। डेटा ये बताता है कि महिलाओं के खिलाफ बंगाल में क्राइम बढ़ रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी जो होम मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी विक्टिम के साथ खड़ी है और ये डिमांड करती है कि इसकी एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और वो इन्वेस्टिगेशन तृणमूल सरकार की पॉलिटिक्स से परे हो। ये साउथ कलकत्ता में जो सिटी के अंदर है लॉ कॉलेज में, जहां कानूनी शिक्षा दिए जाते हैं,
उस कानूनी कॉलेज में ही गैर कानूनी काम करने के लिए कोई डरता नहीं। वजह इसलिए है कि ये सब टीएमसी पार्टी के दरिंदे हैं। टीएमसी पार्टी को अगर कोई दरिंदे होते हैं तो उनके लिए सब कुछ माफ है, सब कुछ करने का उनको इजाजत है। बात ममता बनर्जी की होती है तो बीजेपी और कांग्रेस के सुर एक हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी अखिलेश यादव दीदी के साथ खड़े हैं और नसीहत भी दे रहे हैं, साथ ही अपने सूबे की सरकार को भी घेर रहे हैं। मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहाँ बलात्कार हो गया। लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। गैंगरेप पर मचे सियासी संग्राम के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने वारदात का संज्ञान लिया है और कोलकाता पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग ली है। तो महिलाओं पर अत्याचार इस राज्य में जिस ढंग से बढ़ रहा है, जिस तरीके से इसका मैनेजमेंट चल रहा है, आज तक कोई भी रेस्पोंडेंट जो रेपिस्ट है या जो क्रिमिनल है उसका साजा क्या हुआ? एक क्रिमिनल को दिखाइए जिसका फांसी हुआ, एक क्रिमिनल को बोलिए जो पॉलिटिकली एफ्लुएंट नहीं है, जिसके साथ जान पहचान नहीं है। आम आदमी, साधारण आदमी का कुछ सोचना पड़ता है। आजकल जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है वो लोग को सोचना नहीं पड़ता है। तो सियासत लगातार बढ़ रही है, बीजेपी महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था का सवाल उठा रही है और ममता सरकार को घेर रही है। तय मानिए, बवाल अभी और बढ़ेगा।